पैरानॉर्मल चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं वो अभी तक मतलब मैं फील ही नहीं करना चाहती वो सब। पूरा 3-4 डेज़ फीवर था, उसका डेड हो चुका है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्ट्रा लाइफ। आज मैं आप लोगों से मेरा लाइफ का कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जो मैं नहीं सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट हाँ, अभी मेरा फैमिली 800 हो गया है, तो कुछ चीज़ें तो अभी शेयर करना भी ज़रूरी है, आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है। तो ये मेरा लाइफ का एक पैथेटिक सिचुएशन, हॉरिबल सिचुएशन, आप लोग सब कुछ बोल सकते हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, तो मैं जब स्टूडेंट पीरियड में थी ना, तो मतलब चीज़ें कुछ इतना समझ में नहीं आती थी, क्योंकि तभी हम एक केस को पूरी तरीके से हैंड ओवर नहीं लेते थे। मतलब एक पेशेंट को ना हम लोग पूरी तरीके से नहीं देखते थे, वो हम जो रजिस्टर्ड नर्स है वो लोग करते थे। और तब तक मैं रजिस्टर्ड नहीं थी स्टूडेंट पीरियड में, तो तभी हम लोग मतलब कोई भी पेशेंट का केस ऐसे हैंड ओवर नहीं ले सकते। तो नॉर्मली बस वो लोग केस हैंड ओवर लेते हैं और हम लोग बस फॉलो अप करते हैं, उसको मेडिसिन देना, उसका केयर करना, बस यही कुछ। बट हम कुछ लीगली कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक स्टूडेंट पीरियड में था तब तक तो मतलब सब कुछ सही था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग के प्रोफेशन में ना, मतलब ऐसे बोला जाता है कि तुम लोग किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो सकते, किसी से कुछ चीज़ नहीं ले सकते, ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो नहीं किया तो हम लोग के जॉब के ऊपर भी वो चीज़ आ सकती है, तो इसीलिए हम लोग वो नहीं करते। आप जब स्टूडेंट पीरियड में थे तब पेशेंट से मतलब उतना बात करना नहीं होता था, बस हम लोग जाते थे, अपना ड्यूटी करते थे, और भी बहुत सारा काम रहता था वो करके चले आते थे। तो अभी मैं इधर एज अ नर्स 4 मंथ्स जॉब कर रही हूँ। तो वो जॉब पीरियड में मेरे साथ एक भयानक इंसिडेंट हुआ था। दर्दनाक भी आप बोल सकते हैं, मेरे लिए बहुत पैथेटिक था वो। तो वही बस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। आप लोग प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो मैं जब स्टूडेंट पीरियड में थी तो मैं आप लोगों को बोली तभी केस हैंड ओवर नहीं लेती थी। उसके बाद मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हुआ और मैंने एज अ नर्स ज्वाइन किया, तो उसके बाद से केस हैंड ओवर लेना पड़ता है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा नाइट ड्यूटी चल रहा था, मेरा और मेरा फ्रेंड का दोनों ही नाइट ड्यूटी चल रहा था। तभी ऑलरेडी 7 डेज़ का नाइट ड्यूटी हो चुका था और 2 डेज़ करना था, फिर 2 दिन का इवनिंग शिफ्ट था, और फिर 2 डेज़ का नाइट के बाद 15 डेज़ का मॉर्निंग शिफ्ट चलेगा। मतलब ऐसे करके कुछ मेरा शेड्यूल था ड्यूटी का। तो उस दिन मैं लास्ट नहीं, उसके पहले दिन मतलब उसके बाद और एक दिन नाइट ड्यूटी था, तो उस दिन मेरे पास एक केस एडमिट हुआ। मतलब सडनली नाइट में कुछ क्रिटिकल इमरजेंसी करके एक लड़की एडमिट हुई थी। वो मुस्लिम थी एक्चुअली, मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करती थी। तो वो एडमिट हुई, और हम लोग का क्या होता है ना, एक एक का मतलब आईसीयू में जितना बेड्स रहता है, मेरा आईसीयू में ड्यूटी था, तो आईसीयू में जितना बेड्स रहता है, तो अगर 3 बेड्स है तो 3 नर्स रहेगा, मतलब 3 नर्स को 3 बेड्स, और या फिर कभी कभी अगर 6 बेड रहेगा तो 3 नर्सेस रहेगा, एक एक नर्स को 2 बेड्स। मतलब ऐसे आईसीयू में जितना बेड्स रहता है, ऐसे पेशेंट्स रहते हैं, उससे 2, 3, 4 बहुत सारे नर्सेस रहते हैं और डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। तो ऑलरेडी मेरे जो कलीग्स थे उनके पास ऑलरेडी 2 केसेस था। तो मैं जब केस हैंड ओवर ली थी तब उतना पेशेंट नहीं था, तो मैंने एक ही केस हैंड ओवर लिया था। तो जो क्रिटिकल केयर में आया वो मेरे अंडर में एडमिट हुआ। तो
नॉर्मली में हम लोग का जो प्रोसीजर होता था वो मैंने किया, इंजेक्शन देना वगैरह और सब कुछ जो मेडिकल प्रोसीजर्स होता है वो सब कुछ कंप्लीट किया। तो वो बच्ची ना मतलब इतना सफ़र कर रही थी ना खुद में कि देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन हमें पता था कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन में तो थी, लेकिन वो ना बहुत सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी। और अगर आपका बॉडी सरवाइव करना चाहे ना तो तब वैसे कुछ नहीं होता बहुत जल्दी। तो उसका फैमिली मेम्बर्स ना बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। मुझे तो लिटरली हाथ पकड़ के ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ मेरे बेटी को आप लोग ठीक कर दीजिए, प्लीज़ जितना पैसा लगेगा मैं दूँगी, ऐसे करके बहुत कुछ बातें वो बोल रही थी। तो मैंने उसको बोला हाँ ठीक है मैं कर दूँगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लूँगी आपकी बेटी को। तो उसके बाद उस दिन मैंने वो उसको वेंटिलेशन में था, वो नाइट पूरा नाइट वेंटिलेशन में था, वो मॉर्निंग भी था वेंटिलेशन में। तो नाइट में मेरा जो प्रोसीजर था वो सब कुछ करके मैं मॉर्निंग में केस हैंड ओवर दे के चली गई। और एक लड़की जिसको मैंने हैंड ओवर दी थी, मेरा कॉलीग, उसको भी मैं बता के गई कि अच्छे से उसका सब कुछ करने के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। तो बस थोड़ा बहुत, अभी हम लोग भी इंसान हैं तो थोड़ा बहुत अटैचमेंट तो आ ही जाता है ना। तो से मैं नाइट ड्यूटी में आके देखी कि वो अभी वेंटिलेशन में नहीं है, मतलब वो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत करके मतलब ठीक हो रही है। लेकिन सडनली वो मिडनाइट पे ना डिटोरिएट करने लगा, उसका बीपी बढ़ने लगा और भी उसका बहुत कुछ फंक्शंस जो है वो डिटोरिएट करने लगा। तो उसको फिर से उसी रात को वेंटिलेशन में डाला गया। मेरे अंडर में ही था वो केस। उस रात भी मैंने उसका पूरा सब कुछ चेकअप किया और सब कुछ मेडिसिन दिया, सब कुछ करके फिर से मैं मॉर्निंग को चली गई। और उस दिन मेरा लास्ट नाइट ड्यूटी था, तो मॉर्निंग में जाने के बाद मेरा फिर से इवनिंग में ड्यूटी था। तो इवनिंग में आने के बाद तभी मैं देखा नहीं, फिर से वो अभी ठीक है, अभी उसका हेल्थ इशू भी ठीक हो रहा है, अभी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो बस कभी कभी पैनिक आ जाता है, तो ऐसे ना कभी कभी वो डिटोरेट करने लगता है पेशेंट। तो वो आने के बाद वो फिर से वेंटिलेशन में तभी नहीं था, नॉर्मली था। वो थोड़ा थोड़ा बहुत करके बात भी कर रहा था, बात करने की भी कोशिश भी कर रहा था। वो मुझे ना उस दिन दीदी दीदी करके बोल रहा था कि दीदी मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है, दीदी मुझे मम्मी के पास जाना है, ऐसे करके बहुत सारी मैंने उसके साथ ना उसके बाद पूरा 2-3 दिन तक ना मेरा इवनिंग ड्यूटी था, 3 दिन तक इवनिंग ड्यूटी था। 3 दिन इवनिंग ड्यूटी में ना मैं उसके साथ इतना बात किया, इतना उसके फैमिली के साथ मैं घुल मिल गई थी ना, मतलब बहुत इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। लग ही नहीं रहा था कि वो पेशेंट है, ये लग रहा था कि वो मेरा फैमिली मेम्बर्स है। फैमिली मेम्बर्स मतलब हम तो सभी पेशेंट को एज अ फैमिली मेम्बर्स ही मानते हैं, लेकिन होता है ना कुछ कुछ पेशेंट्स के साथ ना बहुत इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। तो वही हुआ था उसके साथ, और उसका फैमिली मेम्बर इतना अच्छा था। और जितना दिन ड्यूटी था ना मेरे लिए थोड़ा बहुत कुछ बना के लाता था। 2-3 दिन तक मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये हम लोग के रूल्स में नहीं है, मैं नहीं ले सकती। तो वो एक दिन मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया, बेटी प्लीज़ थोड़ा सा ले लो। मैंने बोला तो चलो ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। वो हर रोज़ लाता था, मैं नहीं ले पाती थी क्योंकि ये मेरे रूल्स में नहीं है। तो वो लोग मुझे बहुत प्यार देती थी और बोलती थी प्लीज़ मेरा बेटी को ठीक कर दो। तो ऐसे करके ना उस दिन इवनिंग में वो मेरे साथ बहुत सारी बातें की, बहुत बोला था कि दीदी मैं आपके घर जाऊँगी, आप मेरा घर आना। वो मुझे अपना घर का एड्रेस दिया, तो मैं बोला हाँ ज़रूर आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी करके। सो बहुत बात किया और मैं उसके लिए उस दिन चॉकलेट लेके गई थी, वो भी उसको दिया। तो बस उसके बाद मेरा इवनिंग ड्यूटी हो गया, मैं घर चली आई। फिर उसके बाद मेरा फिर से 2 डेज़ का नाइट ड्यूटी था। तो मैं नाइट ड्यूटी में गई और नाइट ड्यूटी में जाके मैं देखती हूँ कि
उसका डेड हो चुका है। मतलब वो मोमेंट ना मैं अभी भी फील कर सकती हूँ। देखिए आप मेरा गूज़बम्प्स आ रहे। तो वो मतलब वो जो मैं बात सोचती हूँ ना दिमाग में, तो मतलब अभी भी मेरे ना कैसा एक सेंसेशन होता है, मतलब वो मैं आप लोगों को नहीं समझा सकती कैसा होता है। तो मैं उस टाइम इमोशनल नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर्स रहता है जो हमको फॉलो करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं जाने के पहले मतलब मेरा 8 o'clock से ड्यूटी था, तो वो लड़की ना 7 को गुजर गई थी। तो मैं वो मेरा केस था, तो उसके पास जाके जो प्रोसीजर्स करना था, मतलब वो जो मेडिसिन करना था और कुछ जो पाइप वाइप निकालना होता है, बहुत कुछ रहता है। तो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद उसका मम्मी के पास गई कि मतलब इन्फॉर्म करना होता है कि 4 घंटे हमारे पास रखेंगे, फिर आप लोगों को हैंड ओवर देंगे। उसका मम्मी ना लिटरली मेरा हाथ पकड़ के ना रो रही थी। मतलब वो मोमेंट ना मैं अभी तक सोच नहीं सकती कि कैसे क्या हो गया। उसके पहले दिन ही मैं उससे बात करके गई और मतलब अचानक से वो डिटोरिएट करा फिर से। तो 4 घंटा हो गया और मैं ना वो डेड बॉडी के पास मतलब मैं बार बार देख रहा था और जो भी हो। तो उसके बाद मैं डेड बॉडी उन लोगों को हैंड ओवर किया। कुछ प्रोसीजर्स मेंटेन करने के बाद मैं उसको हैंड ओवर किया और फिर हैंड ओवर करने के बाद मैं उस दिन नाइट को सब कुछ प्रोसीजर करके मॉर्निंग में आ गया। उसके बाद मेरा फिर से 1 दिन का मॉर्निंग ड्यूटी था। मेरा नहीं और एक नाइट ड्यूटी था, 2 दिन का था। पहले दिन को उसको ऐसा हुआ, 2 दिन सेकंड टाइम को मैं तो ड्यूटी किया नॉर्मली जैसे ड्यूटी करना होता है। उस दिन मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि कितना दिन तक तो उधर था ना, तो बहुत बुरा लग रहा था उस दिन। नेक्स्ट दिन मेरा छुट्टी था, फिर नाइट ड्यूटी था, फिर 15 डेज़ का मॉर्निंग ड्यूटी था। तो मैंने उस दिन छुट्टी लिया। आके मैं नाइट ड्यूटी करके आई थी, तो मैं आके ना नहा के सो जाती हूँ लिटरली, और 12 o'clock को उठ के खाना वाना खाती हूँ और फिर कुछ काम रहता है तो करती हूँ। तो मैं सो गई उस दिन। मैं जब नींद से उठी तब देख रही हूँ कि नाइट के 8 हो रहे हैं, 8 बज गए। उस दिन मेरा जो रूम पार्टनर है उसका इवनिंग ड्यूटी था। वो इवनिंग ड्यूटी के आने के बाद मुझे उठा रहे। वो मेरा मतलब टच किया तो वो देख रहे हैं कि मेरा बहुत फीवर है। तो वो मुझे लिटरली उठाया और मुझे बोल रहे हैं कि तेरा इतना फीवर कैसे आ गया, क्या हुआ। वो मुझे खाना दी। मैं पूरा दिन नहीं उठी थी, मुझे मालूम भी नहीं था, मैं ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो वो मुझे मेडिसिन दिया और फिर उसके बाद 1 घंटा बाद मैं ठीक हो गया। और ऐसे ही ना मेरा पूरा 4 डेज़ फीवर था। पूरा 3 डेज़ 4 डेज़ मेरा फीवर था, कंटिन्यू वॉमिटिंग वगैरह हो रहा था। और फिर सब कुछ ठीक हो गया, मतलब फिर नॉर्मली हो गया। मैं ड्यूटी जाने लगी, मैं ठीक हो गई। सब कुछ होने के बाद ना 1 मंथ बाद क्या हुआ, तभी मतलब ट्विस्ट आया। सडनली ना मुझे क्या हुआ ना, कुछ फील होने लगा। ऐसा नहीं कि मैं वो दिमाग में सोच रही थी, क्योंकि तभी फिर से सब कुछ नॉर्मल लाइफ में आ गया था, सब कुछ नॉर्मली हो गया। मैं आपको पहले ही बताया था, ऐसे इमोशनल होकर हम नहीं रह सकते किसी के ऊपर भी। हम लोगों को बाकी पेशेंट को सेम तरीके से ट्रीट करना होता है। अगर एक पेशेंट को लेके मैं इतना सोचूंगी तो दूसरे को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो मैं नॉर्मली काम कर रही थी। 1 मंथ बाद ना मुझे बहुत कुछ फील होने लगा और मैं घर में नाइट ड्यूटी था उसका, तो मैं अकेली रहती थी। तो मुझे डर लगने लगा सडनली। ऐसे तो 1 दिन गया, 2 दिन गया, बहुत कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें मेरे साथ हुई जो मैं ऐसे आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अभी भी मुझे बोलने से ना बहुत डर लगता है। अभी भी बोलने से वो मुझे नींद नहीं आता है। मतलब
वो बहुत बुरा चीज़ है मेरे लिए। मैं वो अभी तक मतलब मैं फ़ील ही नहीं करना चाहती वो सब। तो वो ना मैं मतलब फ़ील करने लगी कुछ है, पता नहीं ये शायद मेरा थिंकिंग है या क्या है, पैरानॉर्मल चीज़ें हैं क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बस मुझे वो दिखी, ये मुझे लगता है, और मैंने बहुत कुछ फ़ील किया, बहुत डर गई थी मैं। मुझे फिर से फीवर आया, मुझे फिर से वॉमिटिंग होने लगा। ऐसे करके 1 मंथ गया। उसके बीच में मैं इधर एक मस्जिद है वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे वो लोग मुझे एक ताबीज़ दिया था, वो मैं पहनी थी, और एक कुछ चीज़ें हैं जो बेड के नीचे रखना होता है, वो दिया था। तो वो देने के बाद थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें सही होने लगा। तो यही थी एक्चुअली स्टोरी। ये मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ पता है, क्योंकि अब तक ना ये मैं बस खुद सोचती थी, खुद डरती थी अभी तक। तो मैंने सोचा अगर आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी तो थोड़ा सा हल्का लगेगा, तो इसीलिए अब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ, तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। और आप लोगों के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में स्टोरी बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो नेम लेके वो स्टोरी पढ़ूँगी, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये व्लॉग, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये ब्लॉग, तो प्लीज़ हम मेरे साथ जुड़े रहिए। बस इतना ही तक था मेरा ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। मेरा जो कहना था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। टाटा।